जबलपुर में मिले। ये कहना चाहिए कि आचार्य जी की द्रव्य दृष्टि, या ये कहो कि उनने अपनी भूमिका को एक दिन से, तुम कहो कि एक दिन में उनने इतनी तैयारी की थी, नहीं। आचार्य जी की तैयारियां आज से कम 5 साल पहले से तैयारी चालू हो चुकी है। आचार्य जी ने अपनी भूमिका बनाने, उन्होंने अपने आप को कम से आज से नहीं, कम से 4 से 5 साल पहले अपने आप को तैयार कर लिया था। जैसे एक गुरु का काम जितना होता है, उन्होंने उतना काम करके जिम्मेदारियों को धीरे धीरे सौंपना है। हम लोग जब महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ पंचकल्याण का अभी 2022 में, आचार्य भगवान के पास से चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद आचार्य जी एक बात सबसे हम लोगों कई बार, एक बार नहीं, देखिए सबको अपने आप को उदाहरण दिया था, यही जो आज मैं दे रहा हूँ कि पंछी को पंख की ज़रूरत जब तक होती है जब तक उसे उड़ने की आवश्यकता हो। जब वह अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित हो जाता है और अपने आप में नीड में बैठना सीख जाता है, अब उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही आप सब लोगों को भी अब सबको अपने अपने आप को शाश्वत हो जाना चाहिए। अपने आप को चलना, वरिष्ठ हो गए हो, इतने साल हो गए हो, है ना, अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, अपना अपना कर्तव्य करो। ज़्यादा मेरे शरीर का कोई भरोसा, ये शब्द होते तो अब जब आचार्य जी ऐसा बोलते थे तो तात्कालिक सुनने में तो क्या लगता था, बुरा लगता था कि नहीं, क्योंकि अपना मोह, अपना राग कभी ये सोचता नहीं था ऐसा होगा। लेकिन उनके अंदर मोह भाव नहीं था। ये तो अपने से एक तो संसारी की यही तो विशेषता है, छद्मस अवस्था की यही तो विशेषता है कि जिससे अपन को मिलता है उससे ज़्यादा अपन को क्या हो जाता है, राग हो जाता है। सामने वाले को राग है कि नहीं है, पर उनके मन में कोई राग भाव नहीं रहा। इसलिए कहा यात्री हमेशा अपने आप की यात्रा में भला सतर्क रहता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के यात्रियों में पूज्य आचार्य भगवान की यात्रा, उनकी तो अद्भुत यात्रा रही है। उनके अंदर कोई राग नहीं, कोई निरीक्षता नहीं है। उन्होंने कभी किसी से राग भी नहीं किया तो किसी से द्वेष भी नहीं किया। विकल्प ना हो, सबको निर्विकल्प होना, यही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। और बस यही भूमिका, यही उनका उद्देश्य होता था।